हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज जो है अपन बात करने वाले हैं कि भाई ये आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है। क्या आप लोग आरएसआई इंडिकेटर को ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज, जितने लोगों को डाउट है कि आरएसआई काम करता है कि नहीं, क्या भाई आरएसआई काम करता है, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप आरएसआई को देखते कैसे हैं। बहुत से लोगों बोलते हैं आरएसआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर, बहुत से लोग बोलते हैं आरएसआई इज अ लैगिंग इंडिकेटर। देखिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप आरएसआई पे ये सोचते हैं और ये बहस करते हैं कि भाई ये जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, पर एक डाउट आता है फिर, आरएसआई जो है मुझे एक रेंज प्रोवाइड करता है, ऊपर में 70 की, नीचे में 30 की। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं, अगर प्राइस आरएसआई इस हिसाब से मूव करते हुए एकदम 30 के नीचे निकल जाता है, हम क्या बोलते हैं, प्राइस जो है वो अब वो ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहां से कभी भी हमें मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। ठीक, इसका अपोजिट अगर आरएसआई 70 के ऊपर निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, प्राइस जो है वो ओवरबॉट हो चुकी है, किसी भी वक्त सेलिंग आ सकती है। तो इसका मतलब लेगिंग तो नहीं है तो लीडिंग ही, कुछ ना कुछ तो पहले से लीड कर रहा है। हाँ, डाटा वाइज भाई प्राइस को फॉलो करके ये चीज बनी है। उसका फॉर्मूला तभी लगा है जब प्राइस का फॉर्मूला लगेगा, प्राइस आगे बनेगी, इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, तब जाके उसका डाटा निकल के आएगा। तो डेटा वाइज इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, पर जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो 30 के नीचे और 70 के ऊपर में ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन से बात करता हूं तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या ये काम करती है। सबसे पहली चीज, जितने भी लोगों ने डाइवर्जेंस देख के ट्रेडिंग करते हैं, आरएसआई को बेसिकली कभी डाइवर्जेंस के लिए बनाया ही नहीं गया था। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे और प्रीवियस आरएसआई जिनने बनाया उनको स्टडी करेंगे, उनके पॉइंट को स्टडी करेंगे, तो वो अपने को क्या बताते हैं, वो आरएसआई के विषय से हमें ये बताना चाहते थे कि उस वक्त जब आरएसआई बना था तब उस वक्त के आसपास का जो मोमेंटम होता था वो कुछ ऐसा होता था कि इंडेक्स सपोज वीकली के टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहा है, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स कुछ इस हिसाब से चला करते थे। उस वक्त मार्केट में कोई स्टेबिलिटी की, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं थी, मार्केट स्टेबिलिटी पे था, हाई ग्रोथ में नहीं था। उस कारण से क्या होता था, मार्केट इस हिसाब से साइडवेज मूव करता था। और उस वाले समय पे आरएसआई इंडिकेटर बहुत ही गजब का काम कर रहा था। मैं कब की बात बता रहा हूं आपको, 1978 के बाद से लगा करके और 1990 के आसपास तक की मैं आपको बात बता रहा हूं कि यूएस में इसका इन्वेंशन हुआ था और प्राइस जो है इस हिसाब से मूव करती थी। इस हिसाब से मूव करने के कारण क्या होता था कि आरएसआई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन में आते साथ ही अच्छे से रिएक्ट कर देता था। पर अब मैं आप लोगों को क्या बताता हूं कि मार्केट इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, मतलब मार्केट जो है वो आपसे एक कदम आगे चल रही है। जो जो चीज आप सीखते समझते चले जाएंगे, मार्केट उसको पार करते चला जाएगा। जैसे आज के समय पे अगर हम बात करें, 2021 के आसपास हम बोलते थे बैंक निफ्टी की, एट द मनी की, कॉल और पुट दोनों बेच दो, प्रॉफिट आ जाएगा, और आता भी था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबने इंडिविजुअली अप्लाई करा ही होगा। अब जितने नए ट्रेडर्स है शायद तक उनको जानकारी नहीं हो, पर मैं आपको बताता हूं कि 9.20 पर या 9.30 पर या फिर जो है 10.20 पर किसी भी एक टाइम पर इस पे आप जाकर के बैंक निफ्टी में एटीएम स्ट्रेडल सेल कर दो। सपोज बैंक निफ्टी चल रही है 45,000, आपने क्या करा, 45,000 की सीपी दोनों बेच दी इस वाले टाइम पर या इस वाले टाइम पर, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा की कैसा डाटा बना हुआ है, 2019 से इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इस वाले टाइम पर भी बेच दी, इस वाले टाइम पर भी बेच दी, दोनों टाइम पे ऐड कर दिया, डबल के स्टॉप लॉसेस लगा दिए। मार्केट इतना कामली रिएक्ट करता था, मार्केट इनको नहीं ट्रैप करता था और इजीली इनको दिन का 1%, 1.5% बना करके दे देता था। अब मार्केट क्या हो गया है, मार्केट ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। 2021 के बाद, 22 के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि भाई देखो ऐसा पैसा आता है, मार्केट ने उठा करके मोमेंटम चेंज कर दिया। अब मार्केट ऐसा चलता है, अब आप अगर 45,000 की सीपी दोनों बेचोगे तो पहले वो पी को बढ़ाएगा और आपका एसएल हिट कराएगा, फिर वो घूम करके सी को बढ़ाएगा, आपका एसएल हिट कराएगा। दोनों साइड से मेरा मानना है कि अब जो है स्ट्रेडल्स अच्छे से पैसा बना के नहीं दे पा रहे हैं। साथ साथ जो थीटा डीके वर्क कर रहा था उसका भी डीके का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। इवन सिचुएशन ये हो गई कि अगर मॉर्निंग में दोनों प्रीमियम 200 रुपए के आसपास हैं, यानी कि नेट हमको 400 रुपीज के आसपास मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि दिन के 2 बजे तक भी वो 405 रुपए के आसपास चल रहा होगा, मतलब उल्टा उसमें 5 रुपए और बढ़ के आ गया होगा। इस हिसाब से जो है मार्केट मूव करने लगा है। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इवॉल्विंग, कि यहाँ पे मार्केट इवॉल्व हो गया कि भाई अच्छा ये तरीका तुम्हारे पास पैसा कमाने का, हमने उसका एंटी वे बना रखा है। उसके अपोजिट तरीके से जो है ऑपरेटर्स बड़े फंड के साथ पैसा बनाने लगे। अब इसके बाद जो है नई स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय होने लगी, नया तरीका बनने लगा। पर क्या ये तरीका अब काम कर रहा है? आप किसी से ही पूछ लीजिएगा, जो कोई भी इस स्पेसिफिक तरीके से ट्रेड करता था, भाई बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार वैसा का वैसे सिचुएशन क्या हुआ, आरएसआई के साथ भी हुआ कि आरएसआई को लोग बाग जो है वो ओवरसोल्ड ओवरबॉट के नजरिए से देखते देखते तरीका बदलना पड़ेगा। अब आरएसआई का नया तरीका क्या है, मैं आज आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, आरएसआई के कुछ रूल्स आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये मान के चलिए कि ये आरएसआई का नॉर्मल एक ग्राफ है, तो आपको देखना है आरएसआई किस रेंज में चल रहा है, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अभी आप ऐसा नोट कर लीजिए कि आरएसआई के जो 2 रेंज पॉसिबल है। ठीक, इतना अपन ने देख लिया। इतना देखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आरएसआई अपन अभी मान के चल रहे हैं 70 और 30,
ये एक स्पेसिफिक जोन है, ठीक। अब आपको ऐसा मान के चलना है कि यहां से RSI 80 से 40 के जोन में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा मूव कर रहा है और फिर उसने अपना जोन चेंज कर लिया और अब वो 60 से 20 के जोन में अगर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बियरिश ट्रेंड चल रहा है। तो आपको अवॉइड करना है बाइंग। ये थोड़ा सा नया वे है सोचने का। कैसे? अब यहां पे मैं कोई वनडी पे बात नहीं कर रहा हूं कि आप एक दिन पे जाके RSI देखो। भाई RSI एक दिन पे जाके 30 पे टच ही नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों हो चुका है? क्योंकि मार्केट अब क्या हो चुकी है, अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि मार्केट में अब नई चीजें आ चुकी है, इवोल्यूशन हो रहा है। हम देख रहे हैं इकोनॉमी बूम कर रही है, नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है। क्या 1980 में 1990 में वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी जो कि आज की तारीख में अवेलेबल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब मार्केट हाई ग्रोथ पोटेंशियल में वर्क कर रहा है। और अगर इस हिसाब से मार्केट वर्क कर रहा है, इसका मतलब मार्केट क्या है? ट्रेंडिंग। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो क्या आपको RSI डेली पे 20 मिलेगा? भाई चांस ही नहीं है। किसी खराब स्टॉक का RSI हमको 20 मिलने वाला है, अच्छे स्टॉक का RSI 20 शायद तक ही मिले। तो इसको अब कैसे ट्रेड करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको ऐसा देखना है कि मार्केट अगर 80 से 40 की रेंज में कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब इट इज अ बाइंग स्टॉक, यानी कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्या ऐसा निफ्टी पे हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। पर अगर RSI ने अपनी रेंज शिफ्ट कर ली है तो आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, वहां पे आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। ठीक इसका अपोजिट एक स्टॉक 20 से 60 के बीच में घूम रहा था और उसने अपनी रेंज शिफ्ट करी और अब वो 40 से 80 के बीच में घूमने लगा। अगर स्टॉक ऐसे रेंज शिफ्ट करके RSI जो है पीक बनाता है ना, अगर आपने देखा हो तो RSI के प्रॉपर वर्क करने का तरीका क्या होता है? अगर हम RSI देखें, ये हमने लगा दिया 70 और ये हमने लगा दिया 30, तो RSI अगर आप वर्क करते देखोगे तो ये RSI का नॉर्मल स्ट्रक्चर का वर्किंग होता है। RSI इसे पीक बना करके और इसे मोमेंटम करता है। तो इस हिसाब से जब RSI वर्क कर रहा है तो ये देखिए यहाँ पे RSI की रेंज छोटे से जैसे ही बड़े में शिफ्ट हुई तो आई एम लुकिंग फॉर अ बाय। अब जितनी बार RSI डिप करेगा मुझे बाय के बारे में सोचना है। ठीक इसका अपोजिट अगर RSI ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरे को सेल के बारे में नहीं सोचना है। और अगर इसकी विपरीत पोजीशन बन रही है, मतलब पहले जो है मार्केट ऊपर में है और फिर नीचे में आ रहा है, तो यहां पे मुझे क्या करना है? सेल के बारे में सोचना है, बाय के बारे में नहीं सोचना है। ये चीज का ध्यान रख के RSI पे ट्रेड किया जाता है। अब अपन एक आध एग्जांपल चेक करते हैं। तो अब जो है अपन यहां पे निफ्टी के चार्ट पे आ गए। निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि RSI अगर आप शांति से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मार्केट एक्चुअली में करना क्या चाहता है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न चलेगा और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होगा, तो RSI एकमात्र साधन है जिससे कि आप फटाफट आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी हाल थोड़ी सी देर में बताने वाला हूं। अगर अपन नॉर्मल कहीं से ही मार्केट को उठाएं, जैसे मैं इस वाले जोन में मार्केट को उठाता हूं कि इस वाले जोन में क्या चल रहा था, मैंने देखा इस वाले जोन में सबसे पहले मैं RSI चेक करता हूं कि RSI का जोन क्या है। RSI का जोन है 70 से 40 वाली रेंज का मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे कि भैया ये 80 से 40 वाली रेंज का ट्रेड है। ठीक है, आप देखिए 80 से 40 यहाँ पे होल्ड हो रहा है, यहाँ पे कुछ देर के लिए नीचे गया पर वापस से ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे जितने फॉल आ रहे हैं, मतलब मुझे घबराना नहीं है कि अरे ये गिर रहा है, नहीं, क्योंकि RSI ने अभी नीचे की स्टेबिलिटी पकड़ी ही नहीं है। तो मेरे पास ये सारी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी। जैसे यहाँ पर ये हैमर बना, मैंने जाके RSI चेक करा, RSI की रेंज ऊपर की साइड थी, स्टेबिलिटी कहाँ पे चल रही थी RSI की? 80 से 40 वाले में। अगर 80 से 40 वाले में RSI की स्टेबिलिटी है, मतलब यहाँ पर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? बाय की अपॉर्चुनिटी है। ये चीज का ध्यान रख करके मुझे ट्रेड करते जाना है। इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती चली गई। यहाँ पे एक स्पीडी फॉल आया, जैसे ही ये स्पीडी फॉल आया मार्केट ने अपने रिसेंट लो क्लियर किए, यहाँ पे RSI ने जाके सीधा बिल्कुल एकदम RSI नीचे जाके बैठ गया। अब जितने भी लोगों बोलेंगे कि RSI ये नीचे जाके बैठा कि यहीं तक बैठ गया, आप अगर मैच करने जाएंगे तो ये देखिए यहाँ तक RSI नीचे पहुंच चुका था। मतलब इसी वाले कैंडल में मुझे पता चल गया था कि अब यहां से मुझे तेजी के ट्रेड नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि अब RSI ने नीचे की स्टेबिलिटी बना ली है। और जैसे ही RSI ने नीचे की स्टेबिलिटी बनाई, यहां पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सा कैंडल मिला जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। अगर यहां पर मॉर्निंग स्टार बनाया, 99% लोगों ने यहां पे क्या सोचते हैं कि तेजी करनी चाहिए और RSI नीचे आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया? थोड़ा सा विपरीत सोचो। क्या? कि अगर RSI नीचे के जोन में स्टेबिलिटी ले रहा है, मतलब आप सेलिंग के बारे में सोचो, और RSI अगर ऊपर के जोन में स्टेबिलिटी ले रहा है तो आप बाइंग के बारे में सोचो। यहां पे आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बहुत शानदार स्ट्रेटेजी बता रहा हूं और आपको एक और चीज बता देता हूं, मैं आपको यहाँ पे पेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको उस वाली चीज की थोड़ी सी वैल्यू करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अब ये जो आज आपको मैंने चीज बताई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा क्या ये काम करती है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा। यहां से मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ इसने स्पाइक पकड़ी, एरिया मैच करता हूं, मार्केट कहां आ चुका है? ऊपर, लुकिंग फॉर बाय। मैं भाई तेजी में तेजी करने जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है, ऐसा तरीका बन चुका है जहां पे आदमी यहां पे सेलिंग के बारे में सोचता है। मैं नहीं सोचता, मैं ये बोलता हूं कि भाई RSI अब कौन से जोन में स्टेबिलिटी रहा है? 40 के ऊपर, 40 के पास आएगा, बाय ढूंढो। ठीक, अब यहां पे क्या हुआ? प्राइस आई, यहां पे देखिए प्राइस क्या हुआ? 40 के आसपास आई। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हम गलत हो रहे हैं। देखिए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हमेशा सही होंगे, कभी हम सही होंगे, कभी हम गलत होंगे। पर अगर हम 100 में से
65 बार भी सही हो जा रहे हैं ना, मतलब हमारा काम ठीक चल रहा है, क्योंकि बाकी का हम थोड़ा बहुत ऑप्शन से संभाल लेंगे, स्ट्रेटेजीज बना के संभाल लेंगे, स्ट्रेटेजीज को मैनेज करके संभाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक का हमने पार्ट देख लिया था जहां पे हमारे पास बाइंग आ चुकी थी। हमने यहाँ पे एंट्री सेटअप भी हमने प्लान कर लिया था, उसके बाद एंट्री करने के बाद हमें मोमेंटम भी मिल गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पे इस वाले जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे अब ये देखने लगा कि यहाँ पे आरएसआई अब जो स्टेबिलिटी ले रहा है, ये ले रहा है 60 से लगा के 20 के जोन में। मतलब अब यहाँ पे आरएसआई की स्टेबिलिटी 60 से 20 के बीच में, मतलब यहाँ पे मुझे सेल के बारे में सोचना है। तो इतने पूरे जोन में मैं सेल के बारे में सोच रहा था, क्या सेलिंग आई? नहीं आ पाई। मतलब यहाँ पे क्या होता, अगर मैं सेल के बारे में सोचता तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहे होते, एसएल हो रहे होते हैं। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती चली गई और यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, ऊपर का जोन होल्ड किया। मैं यहाँ पे फिर से एक बार बाई के लिए सोचता, पर कहां से? जब ये आरएसआई इस वाले पॉइंट पे आया तब मैं यहां से एक बार बाई के बारे में सोचता। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम नहीं मिल रहा है, मोमेंटम मिल रहे हैं, पर चाल थोड़ी छोटी हो रही है। जैसे कि इस वाले जोन में मुझे एंट्री मिली, अब इस वाले जोन में एंट्री मिली, पर हुआ क्या, मोमेंटम नहीं बन पाया। ठीक है, अगले दिन पे चले गए। अगले दिन पे जैसे ही हमने एंट्री करी, थोड़ा सा होल्ड किया और होल्ड करने का सीधा मार्केट नीचे गिर गया। मार्केट जैसे ही नीचे गिरा, यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ चले गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी तक मेरा सिर्फ एक स्टॉप लॉस हुआ है, जहां पे मैं सेलिंग के बारे में सोच रहा था और मार्केट नहीं चल पाया। थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ेंगे। अब जब ये वाला फॉल मुझे मिल गया और यहाँ पे आरएसआई मैंने फिर से जाकर स्टेबिलिटी चेक करी, भैया कहां पर है, अब 60 से 20 की स्टेबिलिटी आ गई है। बोले ठीक है, नीचे की स्टेबिलिटी है, जहां ऊपर की तरफ आएगा मैं सेल करूंगा। यहाँ पे मुझे बेहतरीन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली और इस सारी सेलिंग में मुझे प्रॉफिट बना। सारे समय में मैं सेल कर रहा था, मैं सारे समय एक सेलर था। मतलब जब जब मार्केट घूम के ऊपर आ रही थी, मैं क्या कर रहा था, पुट ऑप्शन बाय कर रहा था या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं खेल रहा हूं, मैं हूं ट्रेंड के साथ ही, पर जब मार्केट घूम के ऊपर की तरफ आता है तो मैं उसको रिवर्स करता हूं। इस हिसाब से जो है मैं वर्किंग कर रहा हूं। अब मैंने आप लोगों को फिर से बोल दिया है कि ये जो है एक पेड लेवल कंटेंट है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसी प्रकार की शानदार लर्निंग कंटेंट से हमारे साथ जुड़े रहना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।